हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम साम्राज्य के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम साम्राज्य के बारे में, जिसमें खास करके हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मगध के बारे में। और मगध में भी जो अशोक सम्राट है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले जो इसका जो फर्स्ट लेक्चर उसमें अशोक के बारे में और मगध साम्राज्य के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं। तो उसको आप जा करके, अगर पहले नहीं देखे हैं तो पहले जा करके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। और ये भी जानेंगे, यानी कि इससे पहले वाला ही जो वीडियो है उसमें देखे थे कि कलिंग युद्ध के बाद मगध का जो शासक था अशोक, उसका क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन कहने का मतलब क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सी जो आम नागरिक है वो मारे जाते हैं, साधु संत मारे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो अशोक का हृदय है वो द्रवित हो गया, दुख से भर गया। और इससे क्या हो गया कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वो तब से कलिंग युद्ध के बाद से वो निर्णय करता है कि आज के बाद हम क्या है कि बहुत बड़ा युद्ध नहीं करेंगे, यानी कि आज के बाद हथियार नहीं उठाएंगे और लोगों की भलाई के लिए, यानी कि लोगों की सेवा में कार्य करेंगे। तो और लोगों को जागरूक करना शुरू किया, यानी कि उसने लोगों को सत्य और अहिंसा और को अपनाने के लिए और हिंसा न करने के लिए लोगों को जागरूक किया, यानी कि लोगों को अपनी बातें बताई। तो वो कैसे बताता था? अशोक तो गांव-गांव घूम करके ऐसे नहीं बता सकता है कि हाँ देखो, सुनो सुनो सुनो, माइक ले लिया और यहाँ पे प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं करता था। तो अशोक कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाता था? तो वो कैसे पहुँचाता था? तो अभिलेखों के थ्रू। किसके थ्रू पहुँचाता था? किसके माध्यम से पहुँचाता था? तो अभिलेख के माध्यम से। ये अभिलेख क्या होते हैं? तो क्या है ना कि पत्थरों पे, यानी कि बड़े बड़े चट्टानों पे अगर कोई भी बातें लिखी जाती हैं, यानी कि कोई भी अगर बड़े बड़े चट्टानों पे जो बातें लिखी जाती है उसी को क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेख। यानी कि बड़े बड़े चट्टानों पे जब कोई बातें लिखी जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। जैसे ये क्या है? अभिलेख है। इंस्क्रिप्शन भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि अशोक अपनी बातों को कैसे पहुंचाता था? एडिक्ट्स के थ्रू। ठीक है, अभिलेख के थ्रू पहुंचाता था। और इसमें होता क्या था? इसमें क्या लिखवाता था अशोक? तो क्या करे कि पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि जितने भी राजा अपने राज्य में, यानी कि अपने शासन काल में जो भी अभिलेख लिखवाते थे उन सभी में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाने वाला राजा कौन था? अशोक था। और अपने राज्य में के रोहतास में, यानी कि अपने बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। अगर बात करें रोहतास की, रोहतास बिहार में ही है, रोहतास एक जिला है। तो क्या करा है कि रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदनपीड़ नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। यानी कि अगर आप जा करके चाहते हैं कि अशोक क्या लिखवाता था, उसके शिलालेख कैसे हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं, रोहतास से पूर्व, जो रोहतास जिले के अंतर्गत जो सासाराम है वहाँ से पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर एक चंदनपीड़ नामक पहाड़ी है। ठीक है ना, वहाँ पे आप अशोक के जो शिलालेख हैं, जो भी बातें उस पर लिखवाई है वो आप जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आज भी मौजूद है। अब क्या करा है कि अशोक ने अभिलेखों में खुदवाया कि राजा बनने के अशोक ने अपने जो अभिलेख हैं उनमें क्या लिखवाता था? तो क्या करे कि राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने क्या लिखवाया, यानी कि लोगों को, अच्छा ये लिखवाने का उद्देश्य क्या होता था? तो लोगों को बताना चाहता था कुछ बातें। जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो वो बताना चाहता था कि देखो, हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमें ऐसा महसूस होता है, आप लोग भी ऐसा कीजिए। ठीक है ना, तो उसने क्या लिखवाता था उसको थोड़ा सा देख लेते। तो क्या करा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता, जो कि उड़ीसा है। आज का क्या है? उड़ीसा राज्य वाला जो क्षेत्र है, पहले किस नाम से जाना जाता था? कलिंग के नाम से। और वहाँ पे जो राजा होते थे उनका साम्राज्य था, उस पर इसने चढ़ाई की और उसके ऊपर उसके लिए क्या हुआ? युद्ध हुआ और बहुत से लोग मारे गए। तो ये क्या बताता है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। कि यह क्यों? अब एक आज़ाद जनपद हराया। क्या करे कि जब एक आज़ाद जनपद हराया वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं, यानी कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट जो जनपद है, अगर आप उसके ऊपर अटैक करते तो बहुत से लोग मारे जाते हैं। और क्या करा है कि बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए गए, और बहुत से लोगों को बंदी बना करके अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण और भिक्षु भी मारे जाते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो लोग भी क्या किए जाते हैं? मारे जाते हैं युद्ध में। अब इससे क्या हुआ कि कि ऐसे ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों और दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं। यानी कि किसानों का भी, जिससे कुछ लेना देना नहीं है युद्ध से, वो भी युद्ध में क्या किए जाते हैं? मारे जाते हैं। और अपने प्रियजनों से क्या हो जाते हैं? बिछुड़ जाते हैं।
इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। अशोक बोल रहा है, अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू लोगों को बता रहा है कि इस तरीके से जब हमने कलिंग युद्ध किया तो बहुत से लोग मारे गए, और इस तरीके से क्या हो जाता है कि बहुत से लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, और इससे युद्ध का क्या है कि युद्ध से बहुत से लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ, इससे मैं क्या होता हूँ, दुखी होता हूँ, मुझे दुख होता है। और इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है। यानी कि अशोक बोलता है कि इसके बाद यानी कि कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ कि मैंने मन लगा करके धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। यानी कि लोगों को, और भी लोगों को वो सिखाना चाह रहा था अशोक कि देखिए मैंने भी युद्ध को त्याग दिया है और हिंसा को त्याग दिया है, आप लोग भी ऐसा कीजिए। मैं मानता हूं कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। यानी कि मैं मानता हूं कि धर्म और व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र को आप जीतना चाहते हैं तो धर्म से जीतिए, अपने व्यवहार से जीतिए। लोगों के ये भी बोला जाता है कि अगर किसी को वश में करना चाहते हैं, लोग आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपका सम्मान करें, तो भयभीत होकर के ना बल्कि प्रेम से करें, आपके व्यवहार पे करें, वो सबसे अच्छा है। तो ये बातें जो है वो अशोक लोगों को बताना चाह रहा था, और मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचे। यानी कि अशोक इसलिए ये भी बोला कि मैं ये इसलिए खुदवा रहा हूँ, इसलिए ये लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो पुत्र और जो पौत्र, जो भी आने वाले जो मेरे वंशज होंगे वो भी युद्ध न करें। इससे क्या होता है कि लोगों की मृत्यु होती है, लोगों को दुख होता है। ये बातें थी अशोक की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे लिखवाता था। अब क्या करें कि अशोक का धम्म, क्या पढ़ना है, अशोक का धम्म। धम्म मतलब धम्म को धर्म भी बोलते हैं। तो अशोक का धर्म क्या था, ये कौन सी ऐसी बातें थी जो लोगों को बताना चाह रहा था। तो क्या करा कि अशोक ने जिस धर्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें नहीं थी। यानी कि लोगों को अपने धर्म के बारे में बताया, अपने धर्म के बारे में बताया, और उसमें बहुत सी अच्छी बातें थी। वो कौन कौन सी थी, तो अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। अशोक के धर्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। यानी कि अशोक ने जो धर्म बताया उसमें लोगों को सदाचारी और शांतिपूर्ण रहने की बातें थी। यानी कि लोग इसको अपना करके सदाचारी बन सकते थे, शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते थे। और उसके धर्म में कोई भी देवी देवताओं की बातें नहीं थी। यानी किसी भी देवी देवता के बारे में नहीं लिखा गया था। नहीं ऐसा लिखा गया था कि आपको ये व्रत करना चाहिए, आप सदाचारी बनना चाहते हैं तो आप ये व्रत कीजिए, ये उपवास रखिए या ये यज्ञ कीजिए। ऐसा कोई बात अशोक ने नहीं बोला था। वो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित था। यानी कि अशोक के जीवन पे अगर किसी भी संत या किसी भी महात्मा का प्रभाव हुआ तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन थे, महात्मा बुद्ध। यानी कि महात्मा बुद्ध की बातों से अशोक क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। यानी कि अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा कि सारे धर्म के लोग आपस में मिल करके रहें। अशोक ये भी मानता था कि अलग अलग धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं उन सभी जितने भी लोग हैं अगर अलग अलग धर्म को मान रहे हैं तो ठीक है मानिए, लेकिन सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहें, आपस में झगड़ा न करें। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यही था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए। यानी कि उसके धर्म की अगर मुख्य बात जाने, अगर अशोक का जो धर्म था उसकी अगर मुख्य बातों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो बात था वो क्या था कि उसने बोला कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। अशोक ये बोला बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अशोक के धम्म में अहिंसा और दान भी सबसे बड़ा महत्व है। यानी कि वो भी बोला कि मेरे धम्म में क्या है कि अहिंसा का सबसे बड़ा स्थान है। यानी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ दान दिया जाना चाहिए। जितने भी जो ब्राह्मण हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जितने भी संत हैं उनको क्या देना चाहिए, दान देना चाहिए, गरीबों को भी दान देना चाहिए। ऐसी बातें उसमें लिखा हुआ था। अपने इस धम्म के संदेशों को उसने शिलाओं और क्या है कि पिलरों पर, स्तंभों पर खुदवाया। पिलर का मतलब क्या होता है, स्तंभ। तो बहुत सारे शिला मतलब क्या होता है, पत्थर। यानी कि बहुत सारे पत्थरों पे और साथ ही साथ स्तंभों पे खुदवाए वो ये जो भी बातें हैं। और क्या करें कि धम्म संस्कृत सब धर्म का प्राकृत रूप है। यानी कि संस्कृत में जिसको हम धर्म बोलते हैं, प्राकृत में यानी कि जो भाषा लोग बोलते थे धर्म ना बोल करके बोलते बोलते क्या बन गया, ये धम्म बन गया।
तो यही है प्राकृत भाषा में धर्म को क्या बोलते हैं, धम्म बोलते हैं। अब क्या करें कि भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध की जानकारी मिलती है। यानी कि ऐसा हमें कहाँ से जानकारी मिलती है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्मावलंबी यानी कि बुद्धिज्म को अपनाए हुए है और साथ ही साथ संघ में विश्वास रखता है। तो वो हमें मिलता है भाब्रू अभिलेख से। कहाँ से मिलता है, भाब्रू अभिलेख से। भाब्रू एक जगह है जहाँ पे क्या मिला है, अभिलेख मिला है, वहीं से, वहीं के जो अभिलेख में लिखी हुई बातें हैं उससे पता चलता है कि अशोक जो है वो किस धर्म को मानता था, बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, आगे क्या करा है कि इन्हीं कुछ संदेशों का अनुवाद जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि जितने भी ये जो शिलालेख है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया, ये है, ये शिलालेख है, ये स्तंभ लेख है। तो यहाँ पे जो जो बातें लिखी हुई है उसके कुछ अंश यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा। इन जो स्तंभ थे या फिर जो शिलालेख थे उस पे अशोक ने क्या लिखवाया कि यहाँ पे किसी को मारा नहीं जाएगा, साथ ही साथ उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरण। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। ये जो भी बातें हैं वो कौन लिखवाया, अशोक ने लिखवाया। ये और दूसरा बात उसने क्या लिखवाया कि लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, जब लड़के लड़कियां की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं और जब यात्रा पर निकलते हैं आदि। महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती हैं। यानी कि संस्कार के अगेंस्ट में भी, यानी कि इतने सारे जो कार्य होते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है, इसके अगेंस्ट में भी अशोक ने बोला कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए और इनसे मिलने वाला लाभ कम है। यानी कि अगर आप ऐसा संस्कार कर रहे हैं, ऐसा जो अनुष्ठान है अगर आप करते हैं तो कीजिए, लेकिन इससे जो लाभ है वो बहुत कम मिलता है। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है, वे क्या है, वे हैं गुलामों और मजदूरों को नम्रता से व्यवहार करना। तो इसने देखिए कितना अच्छा बात बोला कि आप बहुत से अनुष्ठान करते हैं शादी के समय, बच्चे के समय, बच्चे जब पैदा होते हैं उस समय, या फिर बहुत सारे जो अनुष्ठान है वो करते हैं, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको सबसे ज़्यादा फायदा देने वाले संस्कार है, जो कार्य करने चाहिए, वो क्या है कि गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना। यानी कि अगर आप गुलाम और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बड़ों का आदर करना और जीवों जंतुओं को संयम से व्यवहार करना और ब्राह्मणों तथा भिक्षुओं को दान देना, यानी कि ये सारे कार्य अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा, ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, बशर्ते कि आप जाकर के बहुत से जो रीति रिवाज है, जो प्रक्रिया है वो करते हैं। अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। यानी कि अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। ये भी बातें अशोक ने लिखवाया। साथ ही साथ अपने धर्म के गुणों का बढ़ा चढ़ाकर कहना और दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों गलत है। यानी कि अशोक ने यह भी बोला कि अगर आप एक धर्म की प्रचार कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ साथ अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा करके बोलना और दूसरे धर्म की बुराई करना ये भी गलत बात है। साथ ही साथ हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी कि हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जिस धर्म में। तो फ्रेंड्स, तीसरी बातें जो उसने अपने अभिलेखों पे लिखवाया वो क्या था कि अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप या तो किसी भी धर्म की प्रचार कर रहे हैं तो उसमें संयम से बोलिए। ऐसा ना हो कि किसी धर्म के अगेंस्ट में जाकर के अगर कोई बातें बोलते तो वो भी क्या है, गलत है। किसके अनुसार, अशोक के अनुसार। उसने बोला कि अगर आप धर्म की प्रचार करें तो संयम से बोलिए। साथ ही साथ अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना और दूसरे के धर्मों की बुराई करना, ये दोनों गलत है। यानी कि अपने धर्म के गुण जितने भी अच्छाई है उनको बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, मेरे में ये है, मेरे में ये है, और दूसरे की अगर अच्छाई भी है तो उसको बुराई बना करके पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, तो भी क्या है, वो भी गलत है। यानी कि दोनों बातों को गलत बताया। किसने, अशोक ने। और ये भी बोला कि हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी कि अगर आप जिस धर्म में है उसका तो आदर करें ही करें, और सामने वाला अगर कोई दूसरा धर्म के लोग भी हैं या फिर जो अगर कोई दूसरा धर्म है उसका भी आदर करना चाहिए। और उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी अपने धर्म का आदर करें, साथ ही साथ और भी जो दूसरे धर्म है उनका भी आदर करें। अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो असल में वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। यानी कि ये बातें किसने बोली है, अशोक ने बोली है। क्या कि अगर आप अपने धर्म की बड़ाई करें और दूसरे की बुराई करें तो इससे आप जिस धर्म की बुराई करें उसकी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, खुद आप जिस धर्म के हैं उसी धर्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए एक दूसरे के धर्मों की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। ये जो बातें हैं वो किसने बताई, अशोक ने बताई। अशोक के इन 3 संदेशों में आप किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों, अपने वर्ग में मित्रों से चर्चा कीजिए। तो आपको भी सोचना चाहिए कि जो 3 बातें हैं, पहली बात क्या
कि किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा यहाँ पे, और दूसरी बात कि लोगों को अलग अलग जो संस्कार हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। और जैसे कि जो मजदूर है या कि जो गुलाम है, उनसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ बड़ों का आदर करना चाहिए। ये जो दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि अगर आप अपने धर्म की प्रचार कर रहे हैं तो उसको क्या है, अपने को अच्छा बताना और दूसरे को बुरा बताना, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये 3 बातें थी। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे इन संदेशों को उन लोगों को भी पहुँचाए। यानी कि अशोक ने अपने अधिकारियों को क्या आदेश दिया कि यह जो संदेश है, यानी कि जो 3 संदेश हैं, उन लोगों को भी पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। यानी कि अगर मान लीजिए अभिलेख पे लिख दिया जाता है तो वे वही लोग पढ़ पाएंगे जो पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन वैसे लोग जो नहीं जानते थे उनको ये अशोक ने आदेश दिया कि आप भी जाइए और उन जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ करके क्या कीजिए, सुनाइए, लोगों को बताइए मेरे संदेश को। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख के क्या उत्कीर्ण मिले हैं। यानी कि जहानाबाद जिला का जो बराबर की पहाड़ी है, वहाँ के जो 3 गुफा है उसमें भी अशोक के जो अभिलेख हैं उनके उत्कीर्णन मिले, यानी कि वहाँ पे भी लिखे हुए हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं तथा आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यानी कि इसमें जो भी आजीवक संप्रदाय के जो साधु संत थे उनके लिए जो भी जो रहने की व्यवस्था करवाया था, जो भी व्यवस्था है, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाया था, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा करवाया गया था, उसका यहाँ पे विवरण यहाँ पे कहाँ पे मिल सकता है, बराबर की गुफाओं की पहाड़ियों में। ठीक है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं में। अब आगे क्या है कि उसकी राजाज्ञा, यानी कि जो अशोक की जो राजाज्ञा थी वो विभिन्न लिपियों में लिखी गई थी। यानी कि लिपि का मतलब क्या होता है कि जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखी गई है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, अगर मान लीजिए हिंदी भाषा है तो ई लिखना, ई क्या है, इसकी लिपि कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो साइन होते हैं, अगर ऐसे हम बना देंगे तो ये ई हो जाएगा, ऐसे बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो साइन है एक तरीके का चिन्ह है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो जो अशोक के जो क्या है अभिलेख है वो अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं। अधिकांश जो राजाज्ञा यानी कि अधिकांश जो राजाज्ञा कहने का मतलब क्या है कि राजा की आज्ञा, यानी कि जो राजा आदेश दे रहा है उसको कहीं पे लिखा जाता है तो क्या बोलते हैं, राजाज्ञा बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि अधिकांश जो राजाज्ञा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में। तो ये भी आपको याद रखना है कि अशोक की जो अधिकांश जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गया है, ब्राह्मी लिपि में। उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। यानी कि भारत के अधिकांश भूभाग में किस लिपि में ज़्यादा लोग बातें करते थे, बोलते थे, लिखते थे, तो वो था ब्राह्मी लिपि। और क्या करें कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अशोक के अभिलेख थे इसको 1837 से पहले कोई नहीं पढ़ा था, कोई समझ ही नहीं पाता था। लेकिन 1837 में एक जेम्स प्रिंसेप नाम के वैज्ञानिक थे, यानी कि अंग्रेजी विद्वान थे, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ सके, यानी कि समझे कि अच्छा ये लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षर को ढूंढिए। यानी कि यहाँ पे दिया गया है, ये है ब्राह्मी लिपि। इसी में आपको क्या करना है कि ढूंढना है कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है, कौन सा ऐसा चिन्ह है जो आपके लैंग्वेज में भी, आप हिंदी में भी दिखाई देती है। ढूंढिए चश्मा लगा के। आगे क्या है, अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। यानी कि जो अशोक था वो अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ से आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक के संदेशों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है।